जदयू की आज दूसरी लिस्ट जारी हो गई। कल पहली लिस्ट जारी हुई थी और आज जदयू की लिस्ट जारी हो गई जिसमें 44 कैंडिडेट के नाम है। देखिए दोस्तों, बातचीत करेंगे। कल जदयू की तरफ से 57 सीटों पर लिस्ट जारी हुई थी और आज जदयू की तरफ से 44 सीट पर जारी हुई है। चेतन आनंद को टिकट नहीं मिला है नवीनगर से मिला है, लेकिन शिवहर से टिकट नहीं मिला है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट देखिए जरा स्क्रीन पर। दूसरी लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम है। इससे पहले जदयू 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इस तरह एनडीए में शामिल जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। जदयू ने खत्म कर दिया एक बार 57, दूसरे बार 44 सीटों की लिस्ट जदयू ने पूरी जारी कर दी। बिहार चुनाव से पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर यानी कि कल है। आज कई दिग्गज मैदान में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जदयू ने भी अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है ना, उसमें अगर दोस्तों बात करें तो 4 मुस्लिम चेहरे हैं। अररिया से जदयू जो है वो शगुफ्ता अजीम, जो कि हाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सवा जफर और चैनपुर से जमा खान को पार्टी का टिकट थमाया है। नवादा सीट से जदयू ने विभा देवी को टिकट दिया है, जो कि सिटिंग विधायक राजवल्लभ की पत्नी है। आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी। हाल ही में जदयू में शामिल हुई थी। पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी है विभा देवी। आरजेडी के टिकट पर 2020 में विधायक बनी थी। जदयू की दूसरी लिस्ट में वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बूलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह को टिकट दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि गोपालपुर के मौजूदा विधायक गोपाल मंडल ने अभी हाल ही में टिकट कटने के डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से पटना मुख्यमंत्री के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इसके अलावा जहानाबाद जिले की कुर्था विधानसभा सीट से जदयू ने पप्पू कुमार वर्मा को टिकट दिया है। पप्पू वर्मा साल 2020 के चुनाव में कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दूसरी लिस्ट में जदयू ने नवीनगर विधानसभा से चेतन आनंद को पर तो बेलागंज सीट से मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। दमदाहा सीट से लेसी सिंह, जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्णिया की तीनों सीट जदयू के खाते में गई है। दमदाहा के अलावा अमौर से सवा जफर और रुपौली से कलाधर मंडल, वही कलाधर मंडल जो हार गए थे, वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जदयू ने कल यानी कि पहले चरण के 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इसमें 15 नए चेहरे भी थे। इस लिस्ट में 28 स्थानों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे, जबकि 29 सीटों पर पुराने उम्मीदवार को ही उतारा गया था। चुनाव से पहले ये जो है वो जदयू ने बड़ा काम किया है। अभी सभी लिस्ट जारी कर दी है। आज सम्राट चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी भाजपा का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंचे हैं और लगातार बिहार में जो है काम कर रहे हैं। ऐसे में लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जदयू ने चुनाव से पहले नीतीश कुमार की चाह थी कि 103 सीट मिले, हालांकि जदयू को 101 ही सीट मिली है और उस पूरे पे नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगता है। प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे।
इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को ही पार करेगा। एक सेकेंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है नंबर सीट जो एक स्थिति है उसमें, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए उपेंद्र मुख्यमंत्री कहीं और भी दो जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी हाँ आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहा है। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने, ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है।